बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव जी हमारे साथ महरौली से विधायक हैं। सर, सौरभ भारद्वाज ने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपने कल 33 का सीएम रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया, उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे, बीजेपी ने उन्हें ही डेंट पेंट करा दिया, उनका ही शुभारंभ किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जो उन्होंने एक ही दिन में एक ही समय दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर वे दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, उसमें ये विशेष लाभकारी होंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के भीतर ओपीडी, डेंटिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, उस तरह की बहुत सारी सुविधाएं वे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रहेंगी। और रही बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की, उनका पहला जो गुण है, पहली जो क्वालिटी है, वो पहली क्वालिटी उनकी झूठ बोलने की है। वे परंपरागत रूप से झूठ बोलते जाते हैं, उसी में रिसर्च करते हैं कि नहीं कोई झूठ भी बोल दे। तो इसलिए जो 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हैं, इसमें मैं सौरभ भारद्वाज जी को चैलेंज करता हूं, कोई भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर ढूंढ कर दिखाए जो मोहल्ला क्लिनिक में खुले हों। और एक और बात मैं दिल्ली की जनता के सामने भी पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि ये मोहल्ला क्लिनिक जिन जिन स्थानों पर खुले हुए हैं वो दिल्ली के विभागों की जमीन है, दिल्ली सरकार के विभागों की जमीन है, अगर उन पर, चूंकि वो वेस्ट है, उनमें हम देखते हैं, विजुअल हमने देखे हैं कैसे भेड़ बकरी और अन्य जानवर और शाम के टाइम पे शराबी वे जाकर मोहल्ला क्लिनिक में बैठते थे, मोहल्ला क्लिनिक में पशु लेटते थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो 12 वर्षों में आए हैं। तो अगर उन मोहल्ला क्लिनिक्स को समाप्त करके वहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल भी दिए जाए, कोई ऐसा स्थान हो, तो ये कोई गलत काम थोड़ी है। दिल्ली की जनता के हितों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है। दिल्ली के जनता के स्वास्थ्य के लिए हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक वे प्रयासरत हैं। तो मैं बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि जिन्होंने देश के एक एक नागरिक, दिल्ली के एक एक नागरिक की चिंता करते हुए दिल्ली के भीतर आयुष्मान कार्ड भी बनवाए और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोले। 100 दिन बेमिसाल आप लोगों ने बताए, रेखा गुप्ता ने उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन विपक्ष 100 दिन परस्त बता रहा है, लगातार ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहा है। बारिश हुई, तमाम जगहों के वीडियो भी जो है विपक्ष उन्हें ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति दिल्ली में। देखिए, विपक्ष झूठे हैं, मक्कार हैं और वे केवल और केवल ट्विटर का विपक्ष बन के रह गए हैं। क्योंकि सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के मिनिस्टर हैं, सरकार के अधिकारी हैं, वे सब जमीन पर है, ग्राउंड पर है। अरे भैया, ट्विटर पर बने रहने से नाले साफ नहीं होते, ट्विटर पर बने रहने से सीवर साफ नहीं होते, ट्विटर पर बने रहने से पानी नहीं आता है घरों में। हमारे एक एक विधायक, हमारे एक एक मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्राउंड पर है। और 100 दिनों के इस छोटे से सफर में दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से नाले साफ हुए हैं। नाले के बाहर 4-4, 5-5 फीट की सिल्ट निकाली है। वो सिल्ट इन 100 दिनों में जमा नहीं हुई थी, वो सिल्ट 27 सालों की जमा थी, जिसमें आधे से ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही और 12 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। उन्होंने जो गलत कारनामे किए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन सबको ठीक करने में लगी हुई है। और दिल्ली की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दिल्ली की जनता जानती है कि वे केवल ट्विटर वाले लोग हैं, वे झूठ मूठ के वीडियो बनाकर और सेंसेशनल न्यूज से अपने लाइक्स बटोर सकते हैं। लेकिन आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक एक मंत्री, एक एक विधायक बहुत अच्छे प्रकार से दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए प्रयासरत है। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, आप भी दिल्ली सरकार में हैं। दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के, और आपकी विधानसभा की अगर बात की जाए तो आपकी क्या व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वे बहुत बड़े शिव भक्त हैं। देश, दुनिया और दिल्ली के लोग जानते हैं और उन्हीं की राह पर चलते हुए हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी,
वे भी शिव भक्त हैं और उन्होंने बहुत अच्छे सुख सुविधाओं के साथ उन्होंने प्लान किया है। जितने भी कावड़ शिविर चलाने वाले जो हमारी समितियां हैं दिल्ली भर की, उनको बुलाकर उनसे विषयों को समझा है और समझने के बाद एक एक मंत्री, हमारे जो दिल्ली के 7 मंत्री हैं, वे कावड़ यात्रियों के सेवा में तत्पर तैयार है। सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जिससे कि किसी भी कैंप लगाने वाली संस्था को कोई परेशानी ना हो। दिल्ली में जहां से कांवड़ यात्री प्रवेश करेंगे और अपने घर तक जहां पहुंचेंगे वहां तक के लिए बहुत बढ़िया साफ सुथरा माहौल, जिससे कि एक कंकड़ तक भी शिव भक्तों के पैर में ना लगे, इसका प्रयास दिल्ली की सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कर रही है। और विशेष तौर पर चूंकि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल मात्र दिल्ली में मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की है, तो उन्होंने विशेष तौर पर दिल्ली में जो कावड़ लाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाएं और युवतियां हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर तैयारी करी है, क्योंकि वे चेंजिंग रूम और उनके अपने सुविधाओं के लिए कुछ समाज सामग्री वगैरह जो है वो सब की तैयारी वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि दिल्ली में कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो खास व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से की गई, साथ ही सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से तमाम जो महिलाएं कांवड़ यात्रा लेकर के आती थी उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था इस बार की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अविनेंद्र, खबर फास्ट।